इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का सपना हर भारतीय ने एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। और क्यों ना देखे, आईपीएस एक ऐसा फोर्स है जिसमें जुड़े लोग देश की सेवा और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस ज्वाइन करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है इंडियन पुलिस सर्विस में आगे बढ़ना। अगर आप यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। एक आईपीएस ऑफिसर की करियर की शुरुआत होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से। एकेडमी से कड़ी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो यंग आईपीएस ऑफिसर्स असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के पोजीशन पे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की तरह रूरल पुलिस स्टेशन ज्वाइन करते हैं। गांव में 2 साल की पोस्टिंग और कड़ी मेहनत के बाद ऑफिसर्स डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनकर अर्बन एरिया के पुलिस स्टेशन या रूरल एरियाज के सर्कल्स को मैनेज करते हैं और कम्युनिटी की ताकत बनते हैं। 5 से 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद अगले पड़ाव पे बढ़ते हुए डीएसपी से एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट बनकर ऑफिसर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करते हैं। 8 से 12 साल एक डिस्ट्रिक्ट की रखवाली करने के बाद करियर की सीढ़ी के बीच में पहुंचकर ऑफिसर्स सीनियर सुपरिंटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एरिया ऑफ सुपरविजन बड़ा तो होता ही है, साथ में उम्मीदें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एसएसपी अपने डिस्ट्रिक्ट के पीस की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इससे आगे बढ़ना ना सिर्फ कठिन है, मगर इससे ऊपर जाने वाले सभी ऑफिसर्स अपने कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद ऑफिसर्स को डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी बनने का मौका मिलता है। डीआईजी एक बहुत ही इंपैक्टफुल पोजीशन है। डीआईजी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स और रीजनल ऑपरेशंस मैनेज करके पीस इंश्योर करते हैं। डीआईजी का रोल अच्छे से निभाने के बाद ऑफिसर्स को आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोजीशन पे जाने का मौका मिलता है। आईजीपी पूरी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रैंक आईपीएस की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रैंक है। इसके बाद की चढ़ाई और कठिन है। 18 से ज्यादा साल के एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स को एडीजीपी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने का मौका मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 19,999 में। और इतना ही नहीं, आपको 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। इन कोर्सेज में आप कंप्लीट जीए, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ऑफर है केवल आज रात तक के लिए, उसके बाद प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। अगर हम बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए इंग्लिश के लिए फाउंडेशन 2026 का, संभव 2027 के लिए हिंदी और नीव 2028 जो कि फाउंडेशन बैच है, सारे के सारे बैचेस 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इनरोल करें और इनका सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं आपको जीएस के साथ अगर ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है तो जस्ट इन 27,999 इन लोएस्ट प्राइसेस में आप अभी इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। एडीजीपी आईपीएस की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रैंक है। एक एडीजीपी स्पेशल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल जोन्स की सिक्योरिटी लीड करते हैं। सबसे ऊपर जाने का मौका किसी को ही मिलता है और ये रोल सबके लिए बना भी नहीं है, क्योंकि जब आप स्टेट के सबसे पावरफुल ऑफिसर होते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाना हर किसी की बस की बात नहीं। वे स्टेट की सिक्योरिटी हेड करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर रोल की सैलरी, लोकेशन, सीनियरिटी, परफॉर्मेंस और वैकेंसीज जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप आईपीएस सिर्फ सैलरी और गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईपीएस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आईपीएस में करियर प्रोग्रेशन सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ने जितना आसान नहीं, ये प्रोग्रेशन आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना अधूरा है।